नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, और हमने पढ़ लिया था कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ठीक है, और इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इससे हृदय रोग, ठीक है ना, किडनी का रोग और हृदयाघात, मस्तिष्क आघात, इस तरह की बहुत सारी रोग हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, गुस्सा आना, ये सारे कारक रक्तचाप के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, अब आती है बात कि रक्तचाप के रोगियों को ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहली बात है कि उन्हें कैल्शियम युक्त, ठीक है, कैल्शियम युक्त भोजन। सबसे पहले मैं रेशे युक्त लिखता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिकल में चला जाता है। तो रेशे युक्त वसा रहित, संतृप्त वसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से आप नोट करें, रेशे युक्त वसा रहित पोटेशियम युक्त, एक एक पॉइंट, रेशे युक्त फाइबर ज्यादा होनी चाहिए, वसा कम होनी चाहिए भोजन में, पोटेशियम अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से उनका भोजन होना चाहिए। इसमें रेशे ज्यादा हो, वसा कम हो, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पर्याप्त हो, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। लिखें आप, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। इसके बाद आती है बात कि पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। उन्हें व्यायाम बहुत आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, योग, ध्यान रोजाना करना चाहिए। ये भी करें आप व्यायाम के साथ। और अगला बिंदु है शराब एवं धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इनका त्याग कर देना चाहिए, धूम्रपान और शराब। योग एवं ध्यान रोजाना करना चाहिए। ये ठीक कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ये जो रक्तचाप के रोगी हैं उनको ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, बाकी अधिक बातें तो डॉक्टर के पास जाके ही आपको पता चलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा नशीले पदार्थ। नशा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आपने किसी को खाते हुए देखा हो या कोई रैपर पड़ा हुआ कहीं देखा हो, तो आप देखते होंगे कि अगर गुटखे का रैपर है, गुटखे के पाउच का जो खाली पड़ा हुआ है,
उसके ऊपर भी लगभग 60-70% भाग पर, उसके पर जितना बड़ा वो पाउच है, उस पाउच के 60-70% भाग पर इस तरह से उस पर चेतावनी लिखी रहती है कि ये बहुत ही हानिकारक है, फिर भी उसको लोग खाते हैं। ठीक है, तो हमें तो नहीं खाना है बिल्कुल भी, आपको तो बिल्कुल भी उसको देखना भी नहीं है। कर ले, फिर चलेंगे हम नशीले पदार्थों की तरफ। आ गया, चलिए नशीले पदार्थ पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। नशीले पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालते हैं। नशीले पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अब इसे खाते क्यों हैं? तो इसे लोग आनंद का भ्रम महसूस करने के लिए खाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं गुटखा खाऊंगा तो मुझे थोड़ी देर आनंद आएगा, अगर मैं शराब पीऊंगा तो थोड़ी देर। ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रम है। ये सिर्फ आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं। नशीले पदार्थ सिर्फ आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं, यहां पर कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं, इनसे कोई आनंद शरीर को नहीं मिलने वाला। इनसे शरीर के लिए नुकसान ही नुकसान है, इनसे शरीर के लिए हानियां ही हानियां हैं। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ। सबसे पहले मैं लेता हूं गुटखा। जो कि बहुत चलता है, बहुत ज्यादा प्रचलन में है। प्रचलन में होने के कारण भी इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो ये सुलभता से उपलब्ध हो जाता है, कहीं भी किसी भी दुकान पर से ले लो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसको कैरी करना बहुत आसान है। 2-4 पाउच जेब में डालो, पता ही नहीं चलेगा गुटखा रखा हुआ अभी अब आपकी जेब में। ठीक है, तो कुछ पता है इसकी, जिसके कारण ये ज्यादा पॉपुलर है। तो गुटखा है क्या ये देखो, ये सुपारी और तंबाकू के मिश्रण से बनाया जाता है। कर लें आप पहले, फिर हम लिखेंगे। लिख लें, यह सुपारी के टुकड़े कत्था, चूना, वर्क, खुशबू एवं तंबाकू का मिश्रण होता है। इन चीजों का ये क्या है? मिश्रण है। ठीक है, सुपारी के टुकड़े हैं, कत्था, चूना, बर्ग, थोड़ी बहुत खुशबू, इस तरह की चीजें उसमें डाल दी जाती हैं, मिंट वगैरह डाल के, और एक मिश्रण तैयार कर दिया जाता है जिसे हम गुटखा कहते हैं। ठीक है, गुटखे से आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान होते हैं। ठीक है, इससे गुटखा से आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के नुकसान होते हैं। सुन ले आप ध्यान से, अगला पॉइंट हमारा यही होगा कि गुटखे से आर्थिक एवं शारीरिक दोनों नुकसान होते हैं। ठीक है, और अगले नुकसान की बात, गुटखे के सेवन से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। ठीक है, गुटखे के सेवन से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, जिसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। आप अगर कोई गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, आप उसका मुंह खुलवा के देखिए, वो मुंह को पर्याप्त नहीं खोल सकता, सफिशिएंट रूप से नहीं खोल पाएगा। क्योंकि जबड़ा क्या होता है, जब गुटखे को चबाया जाता है तो जबड़ा की पेशियां लगातार काम करती रहती हैं, और लगातार काम करने के कारण उस पेशियों में
ऐंठन या उस पेशियों में बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, मुंह ठीक से नहीं खुलेगा। और अगर मुंह ठीक से नहीं खुलेगा तो बीमारी होगी, और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो गुटके से जबड़े का रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, ये तो एक सिंपल बीमारी यहां पर हमने गुटके के कारण होने वाली आपको मैंने बता दी। इसके बाद अगली बीमारी है जो कि बहुत भयंकर है कि गुटके के सेवन से कैंसर होता है। सीधी बात, यहां हो सकता है वाली बात ही नहीं है, गुटके के सेवन से कैंसर होता है। ये बात क्लियर हो चुकी है अब। गुटके के सेवन से मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर। ठीक है, तो जो मुंह से गुटके के सेवन से संबंधित जो शरीर के भाग हैं उनका कैंसर गुटके के सेवन से होता है। आप लिख लें इस पॉइंट को भी। इतने छोटे छोटे पॉइंटों में मैंने इस गुटके को पूरा कर दिया है। कैसे बनता है? एक मुख्य बीमारी जो अधिकांश से होती है, सर्वाधिक, तो ये है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, और फिर कैंसर, और कैंसर के बाद फिर काम फाइनल। सबको पता चल जाता है कैंसर के बाद क्या होना है। ठीक है, इसलिए गुटखा बहुत हानिकारक है। इसके बाद आता है निकोटीन का नंबर। तंबाकू, यह है निकोटीन, लिखें आप तंबाकू, यह है निकोटीन टोबैकम। सोलेनेसी कुल का एक पौधा होता है, पौधे का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम, की पत्ती से बनती है। तंबाकू निकोटीन टोबैकम सोलेनेसी कुल का एक पौधा है, उसकी पत्ती से तंबाकू प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसमें 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है, 1 से 8% तक तंबाकू में, निकोटीन की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन, ये आपको ध्यान रखनी दोनों चीजें, नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड होता है। ये एल्केलॉइड आपको ध्यान रखना है। एक और आपने कैफीन, वो कॉफी में होता है और चाय में। ठीक है, वो भी हानिकारक होता है। इसको उपयोग में कैसे कैसे लेते हैं? तंबाकू को चबाने में,
बीड़ी, चिलम, हुक्का, सिगार, ऐसे कई तरह से उसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू को चबाने, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि कई तरह से उपयोग में लिया जाता है। चिलम आदि द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ये तंबाकू के प्रयोग किस किस तरह से करते हैं? हानियां, तंबाकू से होने वाली हानियां देखो, पहली भयंकर हानि वाली जो सबसे खतरनाक है वो ही लिख रहा हूं मैं। मुंह, गला, जीभ और फेफड़ों का कैंसर। ये लो, सबसे पहले ही फाइनल स्टेज में ले जाने वाली बात। नंबर 2, निकोटिन धमनियों की दीवार को मोटा करता है, जिससे, अब बताइए क्या होगा, जब धमनियों की दीवार मोटी होगी तो रक्तचाप बढ़ेगा। ठीक है, करता है जिससे बीपी एवं, अगर हृदय रक्तचाप बढ़ेगा तो हृदय की स्पंदन दर भी बढ़ेगी। बीपी एवं हृदय स्पंदन दर और बढ़ती है और वो फिर हानिकारक होती है। बीपी का ही पता है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो भी हानिकारक है। अगर महिलाओं में है तो गर्भाशय एवं भ्रूण विकास की दर मंद पड़ जाती है। भ्रूण विकास की दर मंद पड़ जाती है। सिगरेट का धुआं सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो आरबीसी को नष्ट करती है, जो आरबीसी की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। ये नष्ट ही कर देती है, हीमोग्लोबिन को ही खत्म कर देती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है और शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। इसलिए हमें सिगरेट पीने, सिगरेट की तो धुआं से भी दूर रहना चाहिए, जो सिगरेट की धुआं होती है ना उससे भी दूर रहना चाहिए।
ठीक है, तो ये है तंबाकू। इसका मतलब पता चल गया आपको, सिगरेट बीड़ी पीने वालों से भी दूर रहना है हमें, उनकी इसकी धुआं भी कितनी हानिकारक है। देख रहे हैं, अगर धुआं आप उसके पीने वाले के पास में है, धुआं आपके अंदर जा रही है, तो उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर की आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसको नष्ट कर देगी, उसको ब्रेक करेगी। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्थायी कंपाउंड होता है। ठीक है, तो वो जब उसको निर्माण होगा तो हीमोग्लोबिन नष्ट हो गया और ऑक्सीजन परिवहन क्षमता हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब छोटे से ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे फिर मदिरा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हम पढ़ रहे थे धूम्रपान के बारे में, तो धूम्रपान जो है, ठीक है ना, तंबाकू के बारे में, तंबाकू में धूम्रपान आया था, और धूम्रपान में हमने पढ़ा था कि इसके सेवन से और सिगरेट के सेवन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो कि आरबीसी के हीमोग्लोबिन को नष्ट करती है। इसीलिए धूम्रपान को सार्वजनिक स्थानों पर बैन कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर आप धूम्रपान नहीं देख सकते किसी को करते हुए। अगर आप देखते हैं तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात कि पूरे दुनिया भर में धूम्रपान से लगभग 60 लाख रोग हर साल खत्म हो जाते हैं, 50 लाख प्रत्यक्ष और 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला है नशे की चीज, मदिरा, शराब। इसमें होता क्या है, मुख्यतः एल्कोहल। इसमें एल्कोहल C2H5OH इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। किसमें? मदिरा में। ठीक है, आप इसका नाम लिख लें। एल्कोहल तो मैंने लिख ही दिया, यहां मैं इसका सूत्र दोबारा लिख देता हूं, C2H5OH, इसको हटा दूं, और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये? इथाइल एल्कोहल, जो कि मदिरा में पाया जाता है।
इसका आप लिख लें फटाफट से। अब इसके विभिन्न ब्रांड होते हैं, अल्कोहल के, मदिरा के विभिन्न अलग अलग ब्रांड होते हैं। उन अलग अलग ब्रांडों के नाम दिए गए हैं, उनमें इस अल्कोहल का परसेंटेज अलग अलग होता है। होता तो अल्कोहल ही है, लेकिन अलग अलग ब्रांडों में इसका प्रतिशत अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, अब इससे होने वाली हानियां, लाभ कुछ भी नहीं है। यही वही, ये भी क्या होता है कि आनंद का भ्रम उत्पन्न करवाता है, बस सिर्फ भ्रम उत्पन्न करा देगा आनंद का, बाकी ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है। ये उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है, उसके नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है, मतलब उसके नर्वस सिस्टम को मंद कर देता है, उसके नर्वस सिस्टम की सक्रियता को कम कर देता है, जिससे उसमें कोई अगर तनाव है या कोई आस पड़ोस में कोई बात हो रही है तो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, फिर वो अपने मन में मस्त होकर सोचता रहता है, बस ऐसा ये एहसास कराता है, बाकी इससे किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। हानियां, सबसे पहली बात कि जो लीवर होता है ना, यकृत, वो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है, जो कि हानिकारक है। ठीक है, लीवर, पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे। ये आप जानते ही हो कि इससे आर्थिक और शारीरिक हानि बहुत अधिक है। अल्कोहल के कारण होने वाली आर्थिक हानियों की आप आए दिन देखते होंगे, कहीं आपके अगर अड़ोस पड़ोस में कोई पीने वाला होगा तो, कि उसकी घर की हालत बहुत ही दयनीय रहती है, हमेशा ही दयनीय रहती है। ठीक है, क्योंकि उसका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा और उसकी पीने की आदत उसको है ही, तो उसके लिए पैसा उसको चाहिए। अगर शरीर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, और अगर काम नहीं कर पाएगा तो उसके आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, यकृत अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, उसका काम है, वो अपना काम करता है, बदल देता है, जो विषैला होता है, इसको आप रोक नहीं सकते, वो तो बदलेगा, और बदलेगा तो फिर जहरीला प्रभाव उत्पन्न होगा। क्लियर? दूसरा है, व्यक्ति के शरीर का नियंत्रण खत्म हो जाता है, जिससे वो कोई भी काम नहीं कर सकता। शरीर का नियंत्रण खत्म हो जाता है, जिससे वो कोई काम नहीं कर सकता। नंबर 3, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन? अल्कोहल। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक पॉइंट लिख लें आप, शरीर का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, जिससे कोई भी काम करने लायक व्यक्ति नहीं बचेगा। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, जिससे शरीर का नियंत्रण नहीं रहेगा। भाई, नियंत्रण करने के लिए शरीर तंत्रिका तंत्र ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 4, स्मरण शक्ति, इसी में जोड़ देता हूं, स्मरण शक्ति घट जाती है। ठीक है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर हो जाता है,
नंबर 4, बसीय लीवर रोग हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है इसमें, जिससे प्रोटीन और वसा संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन वसा संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। फैटी लीवर बोलते हैं इसको, लीवर सिरोसिस। लीवर काम करना कम कर देगा धीरे 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 धीरे, और लास्ट में तो फिर सभी जानते ही हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, ये पॉइंट हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है और सामाजिक रूप से भी वो गिर जाता है, समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। क्लियर। इसके बाद आएगा अगला बिंदु हमारा अफीम। ये भी एक नशीला पदार्थ है और कुछ लोग जानते भी होंगे इसको। चित्तौड़गढ़, झालावाड़ साइड में इसकी खेती भी की जाती है। ठीक है, दवाई बनती है इससे। तो अगला है हमारा टॉपिक अफीम। ये पेपेवर सोमनीफेरम पौधे का नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से दूध के रूप में प्राप्त होती है। कौन? अफीम। ठीक है, इस दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के एल्केलॉइड। ये एल्केलॉइड क्या है? एक सीडेटिव पदार्थ है। ठीक है ना, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? शिथिलता लेके लाते हैं। तो 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं अफीम के अंदर। ठीक है, और उसको सुखा करके क्या बना लेते हैं? अफीम। जो दूध होता है ना, इस दूध को सुखा करके अफीम बनाई जाती है। तो लिख लें आप, इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। कुछ के नाम मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, इस तरह के कुछ के नाम तो हमें याद कर ही लेंगे हम, जो कि हमारे लिए जरूरी भी है। क्लियर? कुछ के नाम आप सुन लें, मॉर्फिन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवर, इस तरह के कुछ एल्केलॉइड्स के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, अब इस अफीम से होने वाली हानियां और क्या ये किसी तरह से कोई लाभकारी है, वो और इस चैप्टर के अगले पार्ट, कुछ अन्य नशीले पदार्थ और फिर डेफिशिएंसी मतलब कमियों से होने वाले रोग, अगली क्लास में। नमस्कार।